we have discussed first chapter. Okay, security threats and protection. Now second है साइबर क्राइम एंड IT एक्ट 2000. अब ये क्या है? जब ज़्यादातर क्राइम होने लगे, मतलब साइबर क्राइम की लोगों का इंटरनेट के थ्रू मतलब क्राइम होने लगे, उनकी मतलब इंफॉर्मेशन को ब्रेक करना, ठीक है, उनको मतलब और उसको यूज़ करके उसको नुकसान पहुंचाना, किसी की भी इमेज को या किसी के मनी को मतलब इनलीगल अनफेयर मीन से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना, ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम के थ्रू आती हैं. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसको जाना जाता है साइबर क्राइम एंड IT एक्ट 2000. ठीक है, ये डिस्कस करना है दिस चैप्टर. साइबर क्राइम इज़ अ काइंड ऑफ क्राइम हैपन्स इन साइबर स्पेस, दैट इज़ द हैपन्स इन द वर्ल्ड of computer and the internet. Or cyber crimes encompasses any criminal act dealing with computers and networks called hacking. Additionally, cybercrime also includes traditional crimes conducted through the internet. For example, hate crimes, telemarketing, and internet fraud. Identify theft and credit card account thefts are considered to be, ये मैंने आपको बताया है पीछे से, जनरली वही चीज़ है, to be the cybercrime when the illegal activities are committed through the case of computer and the internet. जब भी कोई भी इलीगल तरीके को यूज़ करके या जो भी क्राइम होता है इंटरनेट को और कंप्यूटर को यूज़ करके जब कोई क्राइम होता है तो उसे क्या कहता है, इसको किस सीरीज़ में रखा जाता है, इट कम्स इन साइबर क्राइम. ओके, the concept of cybercrime is just a combination of crime and computer. ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में अगर बोलें, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड क्राइम. जब इसको साइबर क्राइम बोल दिया. साइबर क्राइम इज अ नैरो साइंस कंप्यूटर क्राइम एंड इलीगल बिहेवियर डायरेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस. ठीक है, किसके मीन्स के? बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस होते हैं, यानी जो कि जिसमें इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ हो, यानी या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ हो, तो क्या होता है, दैट टारगेट द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा प्रोसेस बाय दैम. ठीक है, तो वो साइबर क्राइम होता है. साइबर क्राइम इज़ अ ब्रॉडर सेंस कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम. एनी इलीगल बिहेवियर कंप्यूटर मीन्स ऑफ यूज अपन means of or in a relation to computer system or network, including such crimes as illegal possession and offering और डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, यानी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के थ्रू क्या करना, उसको डिस्टर्ब कर देना. किसको? वो जो सिस्टम है, किसका? कंप्यूटर सिस्टम जिसके ऊपर वर्क हो रहा है या जिसमें इंफॉर्मेशन हैं, या फिर उसको क्या करना, डिस्टर्ब कर देना. यानी एक तरह से हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो उसको तितर बितर कर देना. एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वीनियंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी. जैसे कि ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया. एनी सच क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट्स ट्रांजेक्शन, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, यानी इन्फॉर्मेशन हो गई, और ट्रांजेक्शन में भी नोटिफाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. फ्रिक्वेंटली यूज साइबर क्राइम्स, अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हम जब तक और एक्सेस नहीं कर सकते, एक्सेस करने का मतलब हो गया कि वी कैन शेयर और मैनिपुलेट ऑफ द इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो वो हम उसको जब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें वो कंप्यूटर सिस्टम ऑथराइज़ नहीं कर पाए, यानी इस बात की हमें इजाज़त नहीं देता. तो ये ऑथराइज़ कैसे होता है? ये ऑथेंटिकेशन होता है, या तो आपके पास कोई पासवर्ड हो या कोई पर्टिकुलर ID हो, या जो उसका ऑनर है, सर्वर है, वहाँ से आपको इस बात को ऑथराइज़ किया जाए कि हाँ आप उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तभी आप ऑथराइज़, नहीं तो अनऑथराइज़ हो जाएंगे. ठीक है, जैसे कि इंडिया में कई तरह की, मतलब पहले क्या होता था, इतना ज़्यादा इंडिया में इस चीज़ का ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया है कि हम जैसे कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, मान लो किसी वेबसाइट से, तो हम ऑथराइज़ नहीं है इसको मूवी डाउनलोड करने के लिए. क्यों? क्योंकि ये मूवी बनाई है किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, उसने पैसा लगाया है. तो अगर हमें वो डाउनलोड करनी होती है तो हमें उसके लिए पैसा पे करना होना चाहिए. अगर हम उसे डाउनलोड करते हैं तो वो इलीगल तरीका होता है. ठीक है, unauthorized access to computer system or network, this activity is commonly referred to as hacking. कैसे क्या मान जाती है? It's referred to hacking. The Indian law has, however, given a different connotations to the term of hacking. So we will not use the term unauthorized access
ठीक है, इंटरचेंजेबली विद द टर्म ऑफ हैकिंग। अ हैकर इज़ अ पर्सन इंटेंसली मतलब interested in arcane and recognized working of any computer operating system. Hackers are most often programmers. जनरली क्या होते हैं, ये प्रोग्रामर्स ही होते हैं, वो प्रोग्रामर्स जो इलीगल तरीका यूज़ करते हैं टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। अब ये पूछो कि सर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने से उनका क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि मान लो मेरी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या मेरा कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मैं उस इंफॉर्मेशन को किसी से शेयर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन बाहर चल जाएगी तो मेरे कॉम्पिटिटर मुझसे अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। कम जैसे मान लो मैं उसकी 1 रुपये रखना चाहता हूँ, वो उसको 98 पैसे की रखेंगे, तो 2 पैसे का भी बहुत फ़र्क हो जाता है। समझ गए बात? तो ये चीज़ें क्या है, उसको इन्फॉर्मेशन चल जाती हैं मेरे कॉम्पिटिटर को, तो वो कॉम्पिटिटर ये इन्फॉर्मेशन खरीदने के लिए कर सकेगा, उन हैकर को पे कर सकता है। हैकिंग्स तो ऐसी एक्टिविटी है कि इससे तो कंट्रीज़ की डिफेंस सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कई कंट्रियों के डिफेंस सिस्टम जो उसको गड़बड़ा दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है हैकर्स ने, और इसके एवज़ में बहुत बड़ी अमाउंट को वसूला। ठीक है, तो as such hackers obtain advanced knowledge of operating system programming language. They might discover holes within system, reason for the holes. Hackers constantly seek the further knowledge and freely share what they have discovered, never intentionally damage the data. A cracker is one who breaks into otherwise violates the system or integrity remove the machines with malicious intent. मतलब गलत तरीके से उसको वो इंफॉर्मेशन क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, Having gained unauthorized access, hackers destroy the vital data, deny legitimate user service, or cause problems for their targets. Crackers can easily be identified because their actions are malicious. ठीक है, crackers can easily be identified क्योंकि वो क्या होता है, उनके एक्शन क्या होते हैं, malicious होते हैं, तो वो easily पकड़ में भी आ जाते हैं। ठीक है, theft of information contained in electronic form. This include information stored in computer hard disk and removable storage meta. इसमें क्या है कि जनरली मान लो कि जो डेटा हमें बन गया हमारे मोबाइल में या हमारे मेमोरी कार्ड्स में या हमारी हार्ड डिस्क में या हमारी सीडी में, उसको हमने इरेज कर दिया, या सपोज़ करो इरेज नहीं करा तो हमने उसको ऐसे फेंक दिया या बेच दिया, या समझ रहे, तो उसको इन्फॉर्मेशन को वापस से गेन किया जा सकता है, उसको रिकवर करके, और उस डेटा को हम वो जो भी इलीगल तरीके से उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है,